नमस्कार। आज हम वजीर एक्स और उसके यूजर्स से जुड़ी एक काफ़ी ज़रूरी खबर पर बात करने वाले हैं। सिंगापुर हाई कोर्ट से एक अहम फैसला आया है जिसका असर क्रिप्टो में बहुत से लोगों पर पड़ सकता है। जी हाँ, और ये मामला करीब 2000 करोड़ के अटके हुए क्रिप्टो फंड्स की वापसी से जुड़ा है, तो ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बात हो रही है इन फंड्स की वापसी की संभावना की। हमारे पास जो जानकारी है वो एक क्रिप्टो न्यूज़ सोर्स से आई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और चल क्या रहा है। जरूर। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने वजीर एक्स को दोबारा वोटिंग मतलब रीवोट कराने की मंजूरी दे दी है। पर सवाल ये उठता है कि दोबारा वोटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पिछली बार कुछ ठीक नहीं रहा? देखिए, स्रोत इस पर तो बिल्कुल साफ नहीं बताता कि पिछली बार क्या हुआ था, पर हाँ, दोबारा वोटिंग का मतलब आमतौर पर यही होता है कि शायद पहले वाले प्लान पर सहमति नहीं बन पाई होगी। तो ये फैसला अहम इसलिए है क्योंकि अब वजीर एक्स के यूजर्स, मतलब जिन्हें क्रेडिटर भी कहा जा रहा है असल में, वो लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो अब एक नए रिकवरी प्लान पर अपनी हाँ या ना बता पाएंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से दूसरा मौका है यूजर्स के लिए अपनी राय देने का। तो ये वोटिंग कब और कैसे होने वाली है? कुछ जानकारी है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक वोटिंग 30 जुलाई 2025 शाम 7:30 बजे से शुरू होगी और ये चलेगी 6 अगस्त 2025 रात 7:30 बजे तक। तो करीब एक हफ्ता है वोट करने के लिए। ठीक है। और सुना है वोटिंग से पहले कुछ और भी है? जी, वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले, मतलब 30 जुलाई को ही शाम 5:30 बजे एक वर्चुअल टाउन हॉल मीटिंग भी रखी गई है। ओह अच्छा, टाउन हॉल। हाँ, इसमें शायद कंपनी ये जो नया प्लान है उसके बारे में विस्तार से बताएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है यूजर्स के लिए इसमें शामिल होना बहुत जरूरी होगा ताकि वो प्लान को ठीक से समझ सकें। सही कहा। और इस बार के प्लान में क्या कुछ खास है? कुछ अलग है पहले से? हाँ बिल्कुल, इस बार के प्लान में एक बहुत बड़ा और ध्यान देने वाला बदलाव है। वो ये कि अब फंड्स को संभालने और बांटने का काम वो पहले जिटाई करने वाली थी, अब उसके बजाय जानमाई लैब्स करेगी। जानमाई लैब्स, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। ये भारत वाली कंपनी है ना? हाँ बिल्कुल सही, जानमाई लैब्स भारत में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो मतलब फंड्स का लेन देन अब एक इंडियन एंटिटी के जरिए होगा। स्रोत क्या कहता है इस पर? क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा रेगुलेशन वगैरह में? हाँ, देखिए, स्रोत का इशारा तो यही है कि शायद इससे रेगुलेशन से जुड़े मामलों में ज्यादा स्पष्टता आ सकती है और हो सकता है कि यूजर्स का भरोसा भी बढ़े क्योंकि कंपनी भारत की है। हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ भारतीय कंपनी होने से सब आसान हो जाएगा? स्रोत ने कुछ और बताया इस बदलाव के बारे में? आपका सवाल सही है। देखिए, स्रोत का नजरिया ये है कि ये बदलाव शायद भारत के रेगुलेटरी माहौल को ध्यान में रखकर ही किया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया शायद थोड़ी आसान हो जाए। ओके। पर हाँ, स्रोत ये भी साफ करता है कि प्लान के जो दूसरे फायदे थे, जैसे मार्केट अगर बढ़ता है तो उसका लाभ मिलना या रिकवरी के अधिकार या फिर मुनाफे में हिस्सेदारी, वो सब पहले जैसे ही रहेंगे। मतलब मूल रूप से सिर्फ फंड संभालने वाली एंटिटी बदल रही है, बाकी शर्तें लगभग वैसी ही हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी था। तो प्लान की बात हो गई। अब अगर कोई यूजर है जिसका पैसा फंसा हुआ है, उसे क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप्स बताए होंगे स्रोत ने। हाँ बिल्कुल, स्रोत ने कुछ जरूरी कदम सुझाए हैं। सबसे पहला तो यही कि टाउन हॉल मीटिंग में जरूर शामिल हो, प्लान को समझना बहुत जरूरी है। सही। दूसरा, वोटिंग में जरूर हिस्सा लें, अपनी राय देना महत्वपूर्ण है। तीसरा, अपनी केवाईसी और बैंक डिटेल्स इनको अपडेट रखें ताकि अगर फंड वापसी शुरू हो तो कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, केवाईसी और बैंक डिटेल्स। और चौथा, आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं, तो ओटीपी या कोई भी ऐसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। और पांचवा, केवल वजीर एक्स के ऑफिशियल चैनल जैसे उनकी वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल, उन्हीं पर भरोसा करें, अफवाहों से बचें। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें हैं। और सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए ज्यादातर यूजर्स इस नए प्लान के हक में वोट कर देते हैं, तो फिर आगे क्या होगा? पैसा कब तक मिलने की उम्मीद है? हाँ, तो अगर ऐसा होता है, मतलब अगर प्लान को बहुमत मिल जाता है, तो कोर्ट से फाइनल मंजूरी मिलने के बाद बताया जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर जानमाई लैब्स यूजर्स को उनके टोकन्स लौटाना शुरू कर देगी। 10 दिनों के अंदर? जी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, ये उन 2000 करोड़ रुपए के फंड्स की वापसी की दिशा में एक आप कह सकते हैं कि वास्तविक शुरुआत हो सकती है।
तो कुल मिलाकर देखें तो वजीरेक्स रिकवरी की कहानी में ये एक नया और शायद उम्मीद भरा मोड़ है। अब यूजर वोटिंग और जैन माई लैब्स की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो गई है। बिल्कुल सही कहा। अब गेंद पूरी तरह से यूजर्स के पाले में है। वो इस नई व्यवस्था को स्वीकारते हैं या नहीं, उनका फैसला ही आगे का रास्ता तय करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक तरह से क्रिप्टो स्पेस में कम्युनिटी की ताकत का भी उदाहरण है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्रिप्टो की दुनिया तो वैसे बड़ी अनिश्चित है ना? ऐसे में जब लोगों का पैसा फंस जाता है तो इस तरह की रिकवरी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और कम्युनिटी का भरोसा वापस जीतना, ये कितना बड़ा चैलेंज होता होगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, तो देखना ये है कि वजीर एक्स की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है और क्या ये भविष्य में ऐसे मामलों के लिए कोई नजीर, कोई उदाहरण पेश कर पाती है। जी, ये देखने वाली बात होगी।